नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। ट्रेन में यात्रा करते हुए सोचा था कि ट्रेन में मजे से लैपटॉप पर काम करेंगे, उसके बाद एक मूवी निपटा लेंगे। ट्रेन सर पर दौड़ी और उसके साथ आपके लैपटॉप की बैटरी भी। आप दन से चार्जर निकालते हैं और फन से पॉइंट में खोस देते हैं। मगर ये क्या, अभी तो फिल्म में हीरो की एंट्री भी नहीं हुई कि ट्रेन में लैपटॉप चार्ज करने के लिए आप पर जुर्माना लग गया। इतना सुनकर शायद आपको लगेगा कि हम आपकी फिरकी ले रहे हैं, लेकिन नहीं जनाब, ऐसा सच में हो सकता है। इतना ही नहीं, जुर्माना तो ट्रेन में गृहस्थी जितना सामान ले जाने पर भी लग सकता है। इसलिए रेलवे के कुछ नियम जानना बहुत जरूरी है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि हमारा इरादा आपकी फिरकी लेने का नहीं, बल्कि आपको ट्रेन यात्रा के कुछ जरूरी नियम बताने का है। जो आपने ये नियम जान लिए तो जुर्माने की फिरकी से बचे रहेंगे। जरूरी 5 नियम बुलेट की स्पीड से जान लीजिए। एकदम वैसे ही जैसे हवाई जहाज में होता है, ट्रेन में भी लगेज ले जाने की एक लिमिट है। रेलवे ने हर कोच के हिसाब से सामान की एक लिमिट तय की है। जैसे 40 किलो से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं। स्लीपर में 40 किलो तक, एसी 2 टियर में 50 किलो, फर्स्ट क्लास एसी में सबसे ज्यादा 70 किलो। इससे ज्यादा सामान है तो लगेज वैन में बुक कीजिए, वरना आप समझदार हैं। ट्रेन में जो चार्जिंग सॉकेट होता है वो सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे जुड़ी सूचना प्लग के पास लगी होती है। लैपटॉप, पावर बैंक, चाय बनाने वाली केतली या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चार्ज करने पर टीटीई आपको चार्ज कर सकते हैं, बोले तो जुर्माना लगा सकते हैं। दरअसल इसके पीछे का गणित बिजली की सप्लाई में है। आमतौर पर लैपटॉप चार्जर को 110/220 वॉट की पावर होनी चाहिए, जबकि ट्रेन वाला प्लग इसका आधा आउटपुट भी नहीं देता। माने कि प्लग में चार्जर खोसने से वो बहुत स्लो चार्ज होगा। हाँ, जुर्माना फास्ट लगेगा, इसलिए रहने दीजिए। आपने टिकट बुक की है ए शहर से, मगर आपका मन हुआ कि हम तो बी शहर में चढ़ेंगे, या फिर आपकी ट्रेन छूट गई और आपने तय किया कि चलो अगले स्टेशन से पकड़ लेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, मगर आगे के 2 स्टेशन तक, मतलब आपके बोर्डिंग स्टेशन से अगले 2 स्टेशन तक टिकट आपकी ही रहेगी। इसके बाद टीटी अंकल उसको किसी और को दे देंगे। ये नियम है मिडिल वाली बर्थ के लिए। इसके ऊपर सोने का समय तय है, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। इसके बाद मिडिल बर्थ को फोल्ड करके सोने देना होगा। हालांकि आपको तय सीमा से ज्यादा सोना है तो लोअर बर्थ और अपर बर्थ की सवारियों से सहमति लेनी होगी। आप जिद करके तय वक्त से ज्यादा नहीं सो सकते। बहुत काम का नियम है, जब आपको अपने आखिरी स्टेशन तक का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हो, आप 1 स्टेशन या 2 स्टेशन पहले का टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेन में टीटी से कहकर आप बचे हुए स्टेशन का टिकट ले सकते हैं। कई बार आपके स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते यात्रियों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए आपको टिकट मिल सकती है। हाँ, सीट या डिब्बा वही मिले जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं। ये कुछ नियम याद रखिए तो आपका ट्रेन का सफर अंग्रेजी का सफर नहीं बनेगा। और हाँ, अगर ट्रेन में कोई मदद की जरूरत हो तो रेलवे मदद ऐप जिंदाबाद।